देखो, मैं तुम्हें ओआई डाटा के साथ में टेक्निकल्स और एसएमसी वगैरह यूज़ करना सिखाता हूँ कि कैसे मार्केट को रीड किया जा सकता है नॉर्मली, क्योंकि हर जगह ट्रैप होते हैं, टेक्निकल्स में भी होते हैं, एसएमसी वगैरह में भी ट्रैप होते हैं, और ओआई डाटा रीड करोगे तब भी ट्रैप होगा। ऑलरेडी मैं ये ट्रेड ले चुका हूँ यहाँ से, लिक्विडिटी वाला। अगेन एक लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पर बनाई है, यहाँ ओआई डाटा प्रेजेंट है, लोगों ने कॉल बेचा है, मतलब यहाँ से मार्केट गिरेगा, नो डाउट। पर इसको अगर पहले यहाँ पर जाना है, इस ओआई डाटा के पास में जाना है, यहाँ के ऑर्डर्स फिल करने हैं, तो उसको पहले सेल साइड की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अभी उसने यहाँ एक स्विंग बनाया है, अब स्विंग की लिक्विडिटी भी ले ली और लोगों के लिए बाय की एंट्री भी दे दी, हैमर बना दिया, बुलिश कैंडल बना दी, सारी चीज़ें कर दी, यहाँ पर बाय की एंट्री भी दे दी है। तो अभी यहाँ पर लोगों कैसे लोगे, एसएल मैक्सिमम कहाँ तक शिफ्ट करेंगे वो लोग, इसके बेस तक शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे तो मार्केट इस साइड आएगा। अब यहाँ पर क्या, पर यहाँ पर आपको क्या देखना, वाई डाटा देखना, वाई डाटा यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, नीचे भी लोगों ने पुट बेचा है और यहाँ पर भी पुट बेचा है, तो मतलब कंपैरिजन देखो तुम, ये क्रूड का चार्ट है, ठीक है। 1800 लोगों ने पुट बेचा है और 343 लोगों ने कॉल बेचा है। तो यहाँ से आने का, यहाँ पर आने के बाद मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ से बाउंस करना चाहिए। हमारे पास दो रीज़न है यहाँ से बाय करने के, एक तो हमारी यहाँ पर सेल ऑर्डर जितने भी लगाए थे स्टॉप लॉस वो हिट कर दिए मार्केट ने। सेकंड स्टॉप लॉस देखो चल रहा है मार्केट अभी, हाँ लाइव है, टाइम देख लो तुम, 7:34 PM मंडे 23 जून, ठीक है। अभी यहाँ पर एक स्टॉप लॉस प्रेजेंट है, मार्केट ने ये बेस भी हिट कर दिया। अब मार्केट यहाँ पर जिन लोगों के स्टॉप लॉस है उसके लिए बाइंग दिखा सकता है, डायरेक्टली नहीं दिखाई, डायरेक्ट मार्केट ने सेल कर दिया। अभी हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है डाटा। अब यहाँ पर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है जो एंटर होती है वापस जोन के अंदर, तो हम कहाँ तक का ट्रेड लेंगे, ये वाली लिक्विडिटी का, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लोगों ने कॉल बेचा है, ठीक है, कॉल सेलिंग हुई है, यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मार्केट आएगा, इनका स्टॉप लॉस लेगा जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया है, फिर देन गिरेगा। अभी देखो मार्केट लाइव है, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, जो ये लाइन ड्रॉ करी है वैसे ही चलने वाला है। अगर मार्केट को यहाँ से और गिरना है तो ये ऑर्डर फिल करने आने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिल करने के लिए पहले वो नीचे के स्टॉप लॉसेस लेगा, जिससे उसको वॉल्यूम मिलेगा, जिससे उसको एंट्री ऑर्डर्स मिलेंगे कि वो यहाँ तक खींच के ला पाए। फिर जब यहाँ पर ला पाएगा तो इनके एस लेगा, जिससे यहाँ पर ऑर्डर फिल होंगे, देन वो नीचे गिरेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अपन ने ट्रेड लिया नहीं है, ये वाला मैंने लिया, मैं ऑलरेडी कैप्चर कर चुका हूँ, ये मैंने लिया नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं। और ये बॉक्स क्यों मार्क करा है मैंने, बॉक्स का रीज़न है, ये कैंडल है, ये हैमर कैंडल है उल्टी, है ना। इसके विक मार्क करी है मैंने, इसके 50%। हमेशा जब भी होता है ना यहाँ पर जैसे विक बनती है, तो विक के अंदर क्या होता है, सारे ऑर्डर फिल हो चुके होते हैं, ऑर्डर फिलिंग होती है तब जाके वो नीचे इतनी बड़ी विक बनाता है। तो ये ऑर्डर फिलिंग का हमने मार्क किया, इसके 50% मार्केट आया और एक सिंगल कैंडल में नीचे मार्केट लिक्विडिटी लेने आ गया। ये होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी अप साइड भी प्रेजेंट होती है, मतलब सेल साइड भी होती है, बाय साइड भी होती है, नो डाउट। पर जिस भी साइड मार्केट को लेके जाना है उस साइड आपको लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा के साथ में हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ डाटा है, तो ये ऑर्डर फिल करने जब आएगा ना ओपन इंटरेस्ट ये वाले, तो उसको यहाँ से जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए सिंपली। मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार समझ में आ जाए। अभी देखिएगा कि ये नीचे से ले लिए सबके स्टॉप लॉसेस, अभी यहाँ पर जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा और सेल साइड की ऑर्डर फिल करवाएगा कि रिटेलर्स यहाँ से सेल साइड करे एंट्री, देन वापस नीचे आके ये एक बुलिश कैंडल बनाएगा। बुलिश कैंडल कौन कौन सी हो सकती है, पिन बार हो सकती है या फिर कोई एनगल्फिंग हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई एनगल्फिंग या पिन बार बनती है या फिर कोई बुलिश कैंडल बनती है, दूसरी कोई भी पैटर्न हो सकता है, इनसाइड कैंडल हो सकती है, मदर कैंडल हो सकती है ना। वो कैंडल बनाता है, यहाँ एंट्री लेते हैं, तो हम यहाँ से एंट्री लेके यहाँ तक जाएंगे प्रॉपर। अभी मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, ओके। एज वी डिस्कस, देखो मार्केट सेम लेवल जो हमारा बॉटम था जहाँ से सपोर्ट था वहाँ से रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करके क्या शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ से, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है बॉटम का, मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, देन इधर रिटेलर्स क्या करेंगे, सेल साइड की एंट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें उसका अपोजिट करना है, जो नॉर्मली लोग करते हैं उसका अपोजिट करना है। अब उसको साथ में हम सबके ऐसे हिट हो गए, हमें पता है लिक्विडिटी ग्रैप हो गई, अभी उसके साथ में हम ओआई देख रहे हैं, तो ओआई देखो 1.15 लोगों ने पुट राइटिंग की है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है ना। जितने लोगों ने कॉल बेचा है उससे ज़्यादा लोगों ने पुट बेचा है, मतलब यहाँ से बाइंग आएगी ऑब्वियसली। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट किया है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हम वेट करेंगे किस चीज़ का, मार्केट इसके अंदर एंटर करे, अंदर एंटर करने के बाद ये लेवल को रीटेस्ट करे, ओके। यहाँ पर हमें यहाँ पे कोई जैसे ऑलरेडी बुलिश कैंडल हमें मिल चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग के बाद में इतनी छोटी बॉडी के साथ में बुलिश कैंडल मिलेगी तो वी कैन नॉट एंटर। तो अभी हमें ये अंदर चाहिए यहाँ पे, देन फिर ये रीटेस्ट चाहिए लेवल, और इस फिर जब ये रीटेस्ट करेगा अंदर वाला लेवल ना, तब हमें चाहिए कोई बुलिश कैंडल, देन वी विल एंटर टू दिस ट्रेड, ओके। तो अभी मैं कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो को जब तक कि हमारा ट्रेड जैसा हमने प्लान किया वैसा नहीं बनता।
एंड साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ द रैंडम वीडियो, और ये मेरी पहली वीडियो, मैं रैंडम ही अपना ट्रेड रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। नॉर्मली मैं डालता नहीं हूँ, बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, 5-6 साल हो गए, बट आज मैं डाल रहा हूँ। नादर आई एम गोइंग टू शो माई PNL, और नादर आई विल टेल यू टू टेक ट्रेड बेस्ड ऑन माई डिसीजन और माई नॉलेज। बट अगर आपको सीखना है तो आप देख सकते हो, सब्सक्राइब करो और वॉट एवर क्या क्या करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जो भी, बस मैं रैंडम डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। इफ़ इन केस आपको सही लगता है तो आप सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको सीखना है तो मैं 1-on-1 सिखा दूंगा, वो भी फ्री में। मतलब मुझे पैसों की वैसे एज सच नीड नहीं है, क्योंकि मैं खुद अच्छा ट्रेड कर लेता हूँ। तो मैं 1-on-1 फ्री में सिखा दूंगा आपको, बस आपको डेडिकेशन होना चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो मैं चीज़ आपको सिखाऊँ आपको समझ में आए। तो इफ़ इन केस आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट करो, आई गेट बैक टू यू, एंड फिर हम देखेंगे। देखो, लिक्विडिटी, रिटेल्स क्या, रिटेल्स की एंट्री, इधर हमको वाई डाटा सपोर्ट कर रहा है, सेम चीज़ के लिए मार्केट अंदर एंटर हुआ, अब ये रिटेस्ट करेगा, यहाँ कोई पिन बार या फिर बुलिश एंगल्फिंग या इनसाइड कैंडल बनाता है, देन वी विल एंटर, और हमारा टारगेट ये होगा इस साइड की लिक्विडिटी, ठीक है, या सेल साइड की लिक्विडिटी है यहाँ से। देन फिर जब लिक्विडिटी लेगा और अंदर एंटर करेगा तो हम यहाँ से सेल भी करेंगे अगेन। तो अभी वेट करते हैं कॉल साइड की एंट्री का। ओके, आई एम पॉजिंग दिस वीडियो, जब सेटअप बनेगा तो मैं वापस रिकॉर्ड करूँगा। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी देखो, मैंने ये लाइंस वापस ड्रॉ करी, क्योंकि मैं रिलोड करूँगा ना तो ये चली जाएंगी वापस। तो मैं एक बार और रिलोड कर लेता हूँ, क्योंकि बीच में गैप आ गई है, क्योंकि बहुत देर से मैंने कुछ किया नहीं था यहाँ पे, तो स्क्रीन बंद हो गई थी। तो अपन इसको वापस ड्रॉ कर लेते हैं, एंड फिर समझाता हूँ। चला गया, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ये आएगा ही नहीं वैसे। ओके, आ गया। कहाँ कहाँ पर थी हमारी लाइन्स, एक तो ये थी हमारी लिक्विडिटी, ठीक है, हम ये मार्क कर लेते हैं। सेकंड हमने ये मार्क कर रखा था, तो हम ये मार्क कर लेते हैं। थर्ड हमने मार्क कर रखा था ये बेस, जिसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। फोर्थ ये हमारी मेन लिक्विडिटी, ठीक है। देन हमने मार्क कर रखा था ऐसा कुछ, ये मार्क कर रखा था, ठीक है। अरे ऐसा कुछ मार्क कर रखा था, तो ये दोबारा मार्क कर लिया है, ठीक है। एंड अभी तक हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया है? देखो, रेंडमली अगर हम घुस जाते हैं अंदर, तो यहाँ पर हमारा अगेन स्टॉप लॉस हिट होता है। मैंने क्या बोला, अंदर जाने के बाद टेस्ट करे देन हमको ट्रेड लेना है। अभी कितनी देर तक लोगों को बिठा कर रखा है यहाँ पर, सेल साइड की एंट्रीज करवाई जा रही हैं, ठीक है, कि ये ब्रेकआउट हुआ है रेजिस्टेंस का ऑलरेडी। शायद ये डे लो था ना, हाँ, डे लो का रेजिस्टेंस हुआ है, डे लो का सपोर्ट ब्रेक हुआ है, मार्केट सेलिंग कैंडल्स बना रहा है, मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। मतलब ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट रीटेस्ट करके फिर मार्केट नीचे आएगा। ये पूरा रिटेलर का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि रिवर्सल आएगा कहाँ से। ये रिवर्सल जो है आएगा कितनी बजे, मे बी पॉसिबल है ये आएगा और 22:10, ठीक है, इस जगह पर आएगा ये रिवर्सल। अब ये टाइमिंग कैसे मैंने निकाला वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। मतलब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ, बट ये है कि आपको 1-on-1 आना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ें, सारा नॉलेज आपको ना यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता पब्लिकली, क्योंकि चीज़ें फिर अगर सर्कुलेट हो जाती तो ख़राब हो जाती है, आपको भी पता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई है अभी कि ये मार्केट कैसे काम कर रही है, बहुत बेसिक है। अगर मैं आपको डिटेल में चीज़ें बताना चाहूँगा ना, तो मतलब ये इतना सिंपल हो जाएगा और आपको लगेगा कि जादू की तरह काम कर रही हैं चीज़ें। बट अभी वो सब नहीं बताना, अभी बेसिक पे काम करते हैं कि हम OI डाटा, SMC टेक्निकल्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी बस यही समझो कि नीचे सेल साइड लिक्विडिटी थी, कैसे खाई मार्केट ने वो अपन ने देखा लाइव के अंदर। ये मार्केट नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, हमें कब एंट्री लेनी ये टाइमिंग से मैटर नहीं करता, ठीक है। टाइमिंग ये वाला, मे बी ये वाला भी टाइमिंग ऐसा हो सकता है कि यहाँ जाके ये वाला टाइमिंग पे मार्केट नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मार्केट इधर ही कंसोलिडेट करते रहे, इस टाइम पे आने के बाद मार्केट ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये टाइमिंग है मूवमेंट का, मतलब रिवर्सल का, या तो यहाँ से लेगा या तो यहाँ से लेगा।
अगर इसके पहले यहाँ से ले लेता है तो फिर ये वाले टाइम पे मार्केट इधर नीचे ऐसा आएगा। तो कुछ भी हो सकता है, हमें तो सिर्फ जो मार्केट दिखा रहा है उस पर काम करना है। अभी भी यहाँ पे एंट्री देखोगे आप तो 1,500 लोग और 9,977 लोग, मतलब अभी पुट राइटिंग ज़्यादा है। इधर देखेंगे, इधर भी अभी भी पुट राइटिंग डबल ही है ऑलमोस्ट, तभी भी सेलिंग आई नहीं है। यहाँ पर है ज़रूर सेलिंग, तो यहीं से सेल करेंगे या फिर यहाँ से सेल करेंगे। पर यहाँ से सेल करने का रीज़न नहीं है, रीज़न हो सकता है कि इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर हमारी रेस्ट कर रही है, ठीक है। एक सिंगल लिक्विडिटी जो यहाँ पर है, छोटी सी लिक्विडिटी यहाँ पर रेस्ट कर रही, तो मे बी रिवर्सल यहाँ से भी आ जाए, ठीक है, इस एरिया से भी आ जाए। पर हम क्या चाह रहे हैं कि अगर बड़ा रिवर्सल आएगा तो यहाँ से आएगा। तो पहली लिक्विडिटी ये है, सेकंड ये है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आएगा। बट इनकेस से अगर यहाँ पर भी हमें कोई सेलिंग साइड का सेटअप मिलता है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके यहाँ पर भी कोई कैंडल देता है हमें सेलिंग साइड की, तो हम तब भी ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कॉल साइड की राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। तब देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, ठीक है। अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसे। ओके, बैक टू द वीडियो। जैसा हमने बोला था कि यहाँ से लोग सोच रहे होंगे रीटेस्ट हो रहा होगा सपोर्ट लेवल, मार्केट में एंट्रीज बन रही होगी नीचे के लिए, तो मार्केट उसका उल्टा ही करने वाला है। एज सच हमारे पास लोग भी थे यहाँ पे जो उसको अंदर लेके जाएंगे, जिन लोगों ने पुट राइटिंग कर रखी थी। अभी हमारा ट्रेड यहाँ बना नहीं, कोई हमें बुलिश कैंडल मिली नहीं है, मतलब कोई रिवर्सल कैंडल नहीं मिली है, कोई एनगल्फिंग या फिर ऐसी कुछ। एक कैंडल हमें मिली है फुल बॉडी कैंडल, पर हम इस पर ट्रेड नहीं ले सकते, थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर ये बाई चांस नीचे आता हल्का सा वापस, तो हमारा ऐसा हिट करता। तो अभी ये एंटर कर चुका है अंदर, हमें यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेना है। जब ये रीटेस्ट करने आएगा तब हमारी एंट्री बनेगी, देन वी विल टेक द ट्रेड, ओके। बाकी जैसा हम कह रहे हैं, जैसा हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट वैसा ही चल रहा है। प्रेडिक्ट मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसा मार्केट वैसा ही चल रहा है कि ये एक लिक्विडिटी थी, लोगों ने यहाँ से एंट्रीज बनाई होंगी थोड़ी बहुत, देन ये थी, तो लोगों का स्टॉप लॉस ये होना चाहिए था, देन ये होना चाहिए था, तो उसने एक बार में स्टॉप लॉस हिट करा। देन अभी स्टॉप लॉस कौन से हिट हुआ है, अभी ये जो सेल साइड के स्टॉप लॉसेस थे वो हिट हुआ है। अभी ये बस यहाँ से टेस्ट करेगा, देन वी विल एंटर द ट्रेड, एंड फिर हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, क्योंकि ये इनसाइड लिक्विडिटी है, थोड़ी इंटरनल छोटी सी लिक्विडिटी है, देन ये वाली है मेजर लिक्विडिटी, ठीक है। देखते हैं जब मैं एंटर करूँगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, ओके। ओके, तो मार्केट जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही चल रहा है, पर हमें एंट्री नहीं मिली, वो अलग बात है। और एंट्री मिली है, हमें इस कैंडल पे एंट्री ले लेनी चाहिए थी, बट इट्स ओके। मैं बहुत बहुत प्रिसाइज ट्रेड करता हूँ, मतलब मुझे जैसा चाहिए मुझे वैसा ही मिलेगा तो ही मैं ट्रेड करता हूँ। आपको भी वही चीज़ सीखनी है। तो हमने बोला था यहाँ से नीचे आएगा, नीचे लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, अगेन उसने हिट करी तो एक बार में चला गया, ठीक है। ये बुलिश कैंडल थी, यहाँ हमारी एंट्री हो सकती थी। रीटेस्ट करने अभी दोबारा नहीं आया है, अगर रीटेस्ट इस कैंडल के बाद ही कर लेता तो हम एंटर ज़रूर कर लेते, पर उसने हमारे लिक्विडिटी के पास पहुँच गया ऑलरेडी, तो हम नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ से सेलिंग आती है हमारे पास में, टाइम हमारा था ऑलरेडी डिसाइडेड 22:10 के आसपास। तो अगर यहाँ से हमारे पास कोई सेलिंग कैंडल आती देन वी विल बाय पुट फॉर डाउन साइड, लेट्स सी क्या होता है। बट एक चीज़ अच्छी है कि जैसा हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैसा ही मार्केट पूरे टाइम से चल रहा है, तो वो चीज़ अच्छी है हमारे लिए। अभी यहाँ पर देखो कितने लोगों ने, ऑलमोस्ट 3,000 लोगों ने कॉल राइटिंग कर रखी है, मतलब यहाँ पर सेलिंग है, ठीक है। और यहाँ पर है 5,000 6,000 लोगों ने कॉल राइटिंग कर रखी है, तो यहाँ पर भी सेलिंग है। मार्केट डायरेक्टली यहाँ से नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3,000 लोग के ऑर्डर करने हैं उतने ही हैं, और ऊपर जो 6,000 लोग बैठे हैं उनके भी ऑर्डर फिल करने हैं मार्केट को, ठीक है। तो डायरेक्टली मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा, पहले ऑर्डर फिल करेगा सारे, उसके बाद ही गिरेगा। तो यहाँ के फिल होंगे, इन लोगों के जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो इसके हाई पे होंगे या इसके ऊपर होंगे या यहाँ पर होंगे जो सेलिंग कर रहे हैं, तो उधर जाएगा। उसके बाद हमें एंट्री हमको यहाँ पर मिलेगी। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। सारे ऑर्डर फिल हो जाएंगे अगर यहीं पर ही, अगर ये स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेट मी चेक, चेंज टोटल यहाँ पर 6,000 ऑर्डर्स है और यहाँ पर 9,000 ऑर्डर्स है। पर चेंज इन वाई में देखेंगे, अगर कुछ ऑर्डर फिल हो चुके हैं, 2.82 हो चुके हैं, सारे ऑर्डर फिल नहीं हुए। जैसे ही अगर ये ऑर्डर फिल हो जाते हैं तो यहाँ से मार्केट गिर जाएगा।
सारे ऑर्डर फिल करने के लिए मार्केट को इस रेंज में जाना ही पड़ेगा, थोड़ा ऊपर और। बट इन केस यहाँ पर कोई कैंडल सेलिंग कैंडल मिलती है तो हम लेंगे, नहीं मिलती तो हम इधर का वेट करेंगे। और होगा तो हम हमारे टाइम पर ही ट्रेड करेंगे, उससे पहले हम शायद एंट्री ना बनाएं। अगर आप भी सीख जाओगे ना, 1-on-1 सेशन करना मेरे साथ में कभी भी, कोई भी जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब कि मुझे तो सीखना ही है, बस यही करना है, वो ही जो इसको पार्ट टाइम करना चाहता है वो भी सीख सकता है। पर ऐसा है कि यार डेडिकेशन लगता है, तो आप टाइम निकाल पाओ तो बिल्कुल सीखना। ये सब आप भी कैलकुलेट कर पाओगे इजीली, एक एक कैंडल रीड कर पाओगे कब क्या होने वाला है टाइम के साथ में। पता है ये कितना चला है? यहाँ से यहाँ तक में 25 पॉइंट्स चले हैं क्रूड के ऊपर, वो भी आउट ऑफ द मनी। इन द मनी के थोड़े ज़्यादा चले होंगे, आउट ऑफ द मनी के 25 पॉइंट चले हैं। 25 पॉइंट क्रूड पे कितना होता है? 2500 इन सिंगल लॉट, जस्ट इन 3 कैंडल 2500 इन सिंगल लॉट। अगर आपके 10 लॉट होते कितने हो जाते? 25,000 समथिंग। पर 10 लॉट ज़्यादा हो जाते, चलो 2 लॉट भी मान लो, 5,000 रुपये बनते हैं यहाँ पे, ईजी मनी। बस एक्सपीरियंस चाहिए आपको, कुछ नहीं, और प्रैक्टिस चाहिए रेगुलर चार्ट्स पे। प्रैक्टिस क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। चलो ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं करते इसको। बनेगा ट्रेड तभी अब मैं रिकॉर्ड करूँगा, अदरवाइज़ आपको पता ही क्या होने वाला है, ठीक है। देखो हमारा टाइम पास में आ रहा है, और 11:15 पे मार्केट बंद भी हो जाता है, 11:25 में भी। तो देखते हैं, अगर ये मार्केट यहाँ पर नहीं जा पाया लिक्विडिटी लेने, क्योंकि टाइम कम बचा है, तो क्विक अपॉर्चुनिटी के लिए हम वेट करेंगे। हमारे 3 ट्रेड, मैं ये ट्रेड इसलिए नहीं लिया, मैं ले लेता बिकॉज ऑलरेडी मैंने 2 ट्रेड ले चुका था, एक ये वाला देन एक ये वाला, तो इसलिए मैंने इसमें इतना वो नहीं किया कि लेना ही है मुझे और ऐसा कुछ करके। बाकी जैसा हम बोल रहे थे, यहाँ से मार्केट गिरेगा, गिरा, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके लोगों को एंटर कराया, अगेन स्टॉप लॉस हिट किए। अभी जस्ट मैंने बोला था कि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं ऑलरेडी। यहाँ पर एक माइनर लिक्विडिटी है, मार्केट ने ली, अगेन मार्केट नीचे आया, बैलेंस किया, और जब उसको गिरना है तो उसको ये वाली लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। अभी हमारे टाइम से पहले ले ले तो बहुत अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अदरवाइज़ वेट करेंगे, कभी और लेंगे। बट सी, ये वाला लाइन कंप्लीट करेगा, मतलब ये बोला था ना ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक ये जाएगा ज़रूर, यहाँ जाएगा, हमारे टाइम पे पहुँच जाएगा बस। ये टाइम कैसे मैंने निकाला है वो तो नहीं बताऊँगा, बता दूँगा कभी और। पर यहाँ तक चले जाए और फिर हम देखते हैं क्या होने वाला है। हाँ हाँ, रेगुलर डालूँगा मैं क्रूड की और निफ्टी की वीडियोस कि मैं कैसे ट्रेड को लेता हूँ, पर उसमें सब कुछ नहीं होगा ऑल द वे, अपनी सीक्रेट्स तो कोई नहीं बताता, बहुत रेयरली। या फिर मैं 1-on-1 सेशंस लूँगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आ जाना, उसमें शायद मैं बता दूँ, अदरवाइज़ बेसिक्स तो तुम्हारे सारे क्लियर कर दूँगा। सीक्रेट्स के लिए देखते हैं थोड़ा। सीक्रेट्स ऐसी हैं ना कि बस तुम्हारे फ़ोन में अलर्ट बजेगा, तुम्हें खोलना है, ट्रेड लेना है, फ़ोन को वापस पॉकेट में डाल देना है। ऐसी सीक्रेट्स हैं कि तुम्हें चार्ट खोल के बैठना ही नहीं है, ना लैपटॉप पे ना कहीं पे, और कुछ देखना नहीं है, बस तुम्हें अलर्ट सेट करना है रेगुलर, निफ्टी क्रूड या बैंक निफ्टी जो जहाँ पर भी ट्रेड करोगे। अलर्ट सेट करने के बाद में जैसे तुम्हारा मोबाइल ट्रेडिंग व्यू का अलर्ट बजाएगा, या फिर तुम्हारे ब्रोकर के एप्लीकेशन पर अलर्ट डालोगे तो वहाँ बजाएगा, तुम्हें पॉकेट से फ़ोन निकालना है, तुम्हें ट्रेड बंच करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस,
एंड तुम्हें जेब में रख लेना, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। तुम्हें देखना ही नहीं है ट्रेड, 5-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का टारगेट, जेब में रख लेना है और बंद कर देना है, अपना काम में लग जाना है, इतना ईजी है। पर यार वो सब मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगा, मतलब मुझे बताना नहीं है एक्चुअली सारी चीज़ें, बेसिक्स ज़रूर पढ़ा करूँगा रेगुलर डेज में। लेट्स से अरे करूँगा मैं आगे रिकॉर्ड, मैं रोक रुक के कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही लंबी। ओके से क्या हुआ हमारे टाइम पर जैसे जैसे हमारा टाइम हुआ 5 से 12 10 की कैंडल, अभी टाइम क्या हुआ है 12:10 हो गया ना, सीधा रिएक्शन। अभी ये लाइन हटा देते हैं क्योंकि हमको पता है कि लाइन आ गई है। सीधा रिएक्शन 12:10, मतलब 5 से 12:10 की कैंडल, देन ये ऑब्वियसली हमारा प्राइस यहाँ पर नहीं पहुँच पाया, बट वी गॉट द रिएक्शन ऑन आवर टाइम, और हमें ट्रेड नहीं मिला है, ना मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पे कुछ। बाकी एवरीथिंग एज एक्सपेक्टेड, सब वैसे ही हो रहा है। टाइमिंग के हिसाब से देखो क्या रिएक्शन है। प्रीटी एक्साइटेड, जब चीज़ें काम करती है ना तब मज़ा आता है। ट्रेड नहीं ले पाया उसका बुरा नहीं लग रहा है, चीज़ें काम कर रही है वो अच्छा है, कोई बात नहीं, ट्रेड नेक्स्ट टाइम कभी ले लेंगे। ऑलरेडी 2 ट्रेड ले चुका था तो इट्स ओके। ये लिक्विडिटी क्यों नहीं ले पाया मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ओआई इंक्रीज़ हो गया था, देखो 1800 से 2007 पहुँच गया था, तो इसलिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, और ऑब्वियसली हमारे टाइम के पास आ चुका था, तो रिएक्शन आना ही था उससे पहले ही। बट क्या रिएक्शन है यार, डॉट ऑन आवर टाइम 12:10 की लाइन हमने यहाँ बनाई थी, 5 से 12:10 की कैंडल, मतलब ऑब्वियसली वो 5 मिनट का जो है वो इसमें ही आना था। 5 से 12:10, 12:10 से कंटिन्यू कर रहा है अभी, 12:10 से 12:15। नाइस 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 नाइस। अब ये ट्रेड हम कैसे ले सकते थे वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया कि यहाँ पर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, बट क्या रिएक्शन है भाई। उफ, नाइस, हे प्रभु। ये टाइम कैसे निकाला, सीखना है क्या? प्रीमियम दिखाऊं? फायर 180, 190 मान लो, 192, ऑलमोस्ट 240, कितने हो गए, 40-50 पॉइंट, 5,000 रुपये एक लॉट पे, सिंपल, विद सिंपल स्ट्रेटजी। बट वो क्या है, अभी तो देखते जाओ तुम इसका रिएक्शन, मजाक से हट के मज़ा आ जाएगा, सीख लोगे तो। कहाँ जाने वाला है, प्रीमियम को रॉकेट बना दें। नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, ऑलरेडी ले चुका था। हाँ चलो बंद करते हैं, ठीक है, बंद ही होने वाला मार्केट, हमारा ट्रेड हो गया है पूरा, जैसा हमने ड्रॉ किया, जैसा हमने एनालाइज किया वैसे ही मार्केट पूरा चला। बस एक चीज़ नहीं हुई, वो ये है कि इसकी लिक्विडिटी नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि ऑलरेडी इंटरनल लिक्विडिटी प्रेजेंट थी, ठीक है, और मैंने बोला था कि ये अगर ले लेता है और यहाँ से रिएक्शन आता है तो हम एंटर करेंगे, अदरवाइज़ हम वो भी नहीं करेंगे। अभी ठीक है, ये ऊपर जा रहा था, हमारा टाइम पास में आ गया था, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला था अगर हमारे टाइम पे आ जाता है तो हम फिर इसका वेट नहीं करेंगे, तो हमारे टाइम के पास में आ गया था। 12:10 की कैंडल यही वाली, 12:05 से 12:10 ये है, और 12:10 से 12:15 ये वाली है,
और एक और रीज़न है कि मैंने इसका वेट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर OI इंक्रीज़ हो गया था, हमारा 1800 था, 1800 से 2200 आ गया ऑलमोस्ट, तो ये कॉल राइटिंग इंक्रीज़ हो गई थी, तो ये इसका यहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए यहीं से गिर गया क्योंकि टाइम हमारा मैच हो गया ना, तो बस वैसा ही है। बाकी कोई नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसमें ट्रेड भी दिखा दूँगा। नॉर्मली मैं अपना P&L वगैरह या ट्रेड वगैरह दिखाता नहीं हूँ, नज़र लग जाती है। तुम भी मत दिखाया करो अपना P&L वगैरह या फिर बैंक बैलेंस या फिर ऐसा कुछ भी। तो ट्रेड दिखाऊँगा पक्का, ट्रेड लाइव ही रिकॉर्ड करूँगा, तुम भी सीख जाओगे तो फिर तुम भी लेना। पर मज़ा आया ना? चलो ठीक है, सब्सक्राइब करो ना करो जो भी है। मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैसेज मुझे करना है तो कमेंट करो और मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट शेयर करता हूँ। अगर तुम्हें लाइव में मतलब पर्सनली 1-to-1 सीखना है तो सीख लेना, ठीक है? चलो बाय। जस्ट वो पूरा पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो आखिरी में ये 3-4 सेकंड का क्लिप कितना मार्केट नीचे आया, ठीक है? चलो बाय।